कमला और विमला दोनों देवरानी और जेठानी थीं। दोनों के बीच हमेशा इसी बात की होड़ लगी रहती कि दोनों अपने बेटे के लिए सबसे खूबसूरत बहू लाएंगी। कमला का बेटा रवि और विमला का बेटा अभय दोनों बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। वर्षों बाद आज रवि पढ़ाई खत्म कर वापस आ रहा है। हाँ जीजी, आ तो रहा है, पर मुझे तो डर है, जवान छोरा जवानी के जोश में आके कोई गोरी मेमना पटा ले। मैं तो कहती हूँ सही मौका देखकर उसकी शादी मेरी सहेली की बेटी आलिया से करा दो। बम्बई में पढ़ी लिखी है वो। हाँ, मिर्ची लगे तेरी जुबान को, जब मुंह खोलेगी बुराई बोलेगी। मैं अपने बेटे के लिए कोई हूर की परी जैसी बहू लाऊंगी। हाँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कमला दरवाजा खोलती है। सामने रवि और उसके साथ एक काली सी लड़की दोनों शादी के जोड़े में होते हैं। ये देखकर तो कमला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे तो दिन में तारे नजर आने लगते हैं। माँ, ये जया है आपकी बहू। हाय राम, लो हो गया सत्यानाश। जिज्जी, तुमने तो बड़ी हूर की परी जैसी बहू लाने के सपने देख रहे थे ना, और तुम्हारा बेटा ब्याह लाया ये काला लंगूर। चुप कर जा, तेरी ही काली जबान का नतीजा है ये, जो इतनी जल्दी सच हो गई। रवि और जया दोनों कमला के पैर छूते हैं। माँ, ये जया मेरे साथ ही पढ़ती थी। इसकी माँ की गंभीर बीमारी के चलते मजबूरन हमें जल्दी शादी करनी पड़ी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना अब। माँ देखना, जया अब तुम्हारा खूब ख्याल रखेगी। अयो अम्मा, आपको देखकर हमें हमारी अम्मा की याद आ गई जी। हमें आशीर्वाद दो जी। कमला को उसकी मद्रासन बहू और उसका काला चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जया से मन ही मन खूब नफरत करने लगती है। जी, रवि तो हूर की जगह काला अंगूर उठा लाया। अब आप देखना, मैं अपने बेटे अभय की शादी आलिया से कर इस घर में चांद जैसी बहू लेकर आऊंगी। हाँ तो कर ना, किसने रोका है? कम से कम एक बहू तो खूबसूरत आए। ना जाने कब इस कलमुही मद्रासन से मेरा पीछा छूटेगा, राम जाने। विमला धूमधाम से अपने बेटे अभय की शादी आलिया से कर देती है। कमला को अपनी बहू जया पर शर्म आती है। वो जया को कहीं भी अपने साथ लेकर नहीं जाती है और दिन रात उसके काले रंग को लेकर उसे ताना मारती रहती। अरे ओ मद्रासन, कहाँ मर गई कामचोर? आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? अयो अम्मा, अभी लेकर आई जी। आज मैं आप सबके लिए खास नाश्ता बनाई है जी। जया नाश्ते में उत्पम, वड़ा, इडली सांभर बनाकर कमला के सामने लेकर जाती है। अरे ये क्या घास फूस लेकर आ गई सुबह सुबह कामचोर? अयो माँ जी, ये हमारे इधर का पसंदीदा नाश्ता है जी, आप एक बार खाकर तो देखो जी। होगा जी ये तुम्हारे इधर का नाश्ता, लेकिन हमारे इधर इसे हमारे नौकर भी नहीं खाते जी। हटाइए घास फूस यहाँ से। तभी वहाँ विमला आकर बैठ जाती है। उसकी बहू आलिया नाश्ते में चीज, पास्ता और सैंडविच बनाकर अपनी सास विमला को देती है। जीजी, तुम चाहो तो मेरी बहू के हाथ का बना ये चीज, पास्ता और सैंडविच खा सकती हो। ला बेटा आलिया, मुझे भी नाश्ता दे, वरना इस मद्रासन के चक्कर में मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। हाँ, ये लीजिए मॉम, ये स्पेशल चीज पास्ता है। कितनी होनहार है मेरी बहू। तू ही भाग्यशाली निकली विमला, कम से कम खूबसूरत गुणवान बहू का सुख तो है तेरे नसीब में। मेरे ही करम फूटे जो ये कलूटी मद्रासन मेरे गले पड़ गई। सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। अपनी सास के ऐसे ताने सुन सुन कर बेचारी जया का बहुत मन दुखता, लेकिन बिना किसी शिकायत के वो दिल से अपनी सास की सेवा करती। एक रोज जब पूरे परिवार को एक बड़ी पार्टी में जाना होता है, उस दिन कमला को अपनी मद्रासन बहू को लेकर पार्टी में जाने में शर्म आ रही होती है और वो परेशान, चिंता के मारे इधर उधर घूम रही थी। क्या हुआ जीजी, इतनी परेशान लग रही हो? क्या बताऊं विमला, आज इतनी बड़ी पार्टी में तो मेरी नाक कट कर रह जाएगी। काली कलूटी मद्रासन बहू को देख सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। कैसे पीछा छुड़ाऊं इस मद्रासन से, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पार्टी में जाने के लिए बेहद खुश जया अपने हाथों में 2 साड़ी और गहने लिए वहाँ आती है। अयो अम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं पार्टी में ये वाली साड़ी और ये वाले जेवर पहनूं जी। अरे कुछ भी पहन ले कलमुही, क्या फर्क पड़ता है? तू एक दिन में काली से गोरी थोड़ी ना हो जाएगी, दिखेगी तो बदसूरत ही। तभी वहाँ आलिया आती है। वाओ मॉम, कितनी सुंदर साड़ी।
एंड सो ब्यूटीफुल ज्वेलरी। बुरा ना मानो तो मैं ये साड़ी आज के फंक्शन में पहन सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, ले जा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुझ पर तो ये साड़ी बहुत जचेगी। हाँ। अयो हाँ आलिया बहन, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है जी। मेरी हर चीज आप अपना ही समझो जी। ये लो जी, ये साड़ी तुम रख लो, और ये गहने भी। आलिया जया के हाथ से वो साड़ी लेकर चली जाती है। जया वहां से दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। पार्टी में सभी विमला की बहू आलिया की खूबसूरती की खूब तारीफ करते हैं। इधर कमला को अपनी काली कलूटी बहू को पार्टी में लाकर बहुत शर्म आती है। कमला बीच में ही पार्टी छोड़कर वापस घर आ जाती है। हे भगवान, किस जन्म के पापों की सजा दी है तुमने मुझे, जो ये कलमुही बहू बनकर मेरे गले पड़ गई। क्या इज्जत रह गई आज मेरी पार्टी में सबके सामने। पार्टी से आने के बाद कमला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे सर्दी खांसी हो जाती है। अयो अम्मा, क्या हुआ जी? आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है जी। मैं अभी आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ जी। आए हाय, दिखावा तो देखो कलमुही का। अरे कलमुही, काढ़ा की जगह थोड़ा जहर पिला दे, या शर्म हो तो खुद पी के मर जा, पीछा तो भला छूटे तुझसे। वहीं पास ही सोफे पर बैठी आलिया आराम फरमाते हुए टीवी देख रही होती है, जिस पर न्यूज आ रही होती है कि शहर में तेजी से कोरोना नामक महामारी फैल रही है, जो छूने से फैलती है, और इसी वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये सुन आलिया तुरंत अपनी सास से दूर होकर बैठ जाती है। अयो माँ जी, मुझे तो डर है कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो गया जी। आपकी सेहत की जिम्मेदारी वो मुझ पर छोड़ गए थे जी। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे करम जली, शकल अच्छी नहीं, कम से कम जुबान तो अच्छी चला। कोरोना हो मेरे दुश्मन को, तुझे तेरे पूरे खानदान को। कमला की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है। कमला की यूं बिगड़ती तबीयत को देख जया डॉक्टर को बुलाकर कमला का चेकअप करवाती है। जांच में पता चलता है कि कमला कोरोना पॉजिटिव है। घर के सभी लोग कमला के पास तो क्या उसके कमरे के आसपास भी नहीं जाते हैं। दीदी की उम्र हो गई है, क्या जरूरत थी पार्टी में जाने की, बीमारी मोल ले ली ना अपने सर पर। मॉम, आप बड़ी मॉम से जरा दूर ही रहिएगा। मैंने सुना है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से कोरोना फैलता है। दीदी को सरकारी अस्पताल भेज देना चाहिए था, अब हमारे सर पर मुसीबत है। तभी वहाँ जया आ जाती है। अयो कैसी बात करता है तुम लोग जी, अम्मा को अकेले अस्पताल कैसे छोड़ सकते हैं जी। अम्मा की देखभाल मैं करूंगी जी। अब जया कमला की दिन रात सेवा करती है, समय पर दवाइयाँ देती है, अपनी सेहत की चिंता किए बगैर सास को गर्म काढ़ा, घर में साफ सफाई और सास की सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरत का खास ध्यान रखती। लेकिन एक रात अचानक कमला की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। वो मदद के लिए तड़प रही थी। आलिया बहन, विमला अम्मा जी, दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो जी। देखो माँ जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा जी। जया आलिया और विमला से मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दोनों अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं खोलते। हम क्या पागल है जो उस बुढ़िया के पास जाए? ना बाबा ना, मुझे बीमार होने का कोई शौक नहीं है। तू ही मर जा उसके साथ, तुझे शौक है तो। कमला अपनी ननद और उसकी बहू आलिया का ये रूप देखकर हताश रह गई। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरे शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अपनी सास को अस्पताल ले जाने के लिए जया को कोई ऑटो या टैक्सी नहीं मिली। तब उस बेचारी की नजर पास खड़ी एक हाथ गाड़ी ठेले पर पड़ी। जया ने जैसे तैसे अपनी बीमार सास को उस ठेले में लिटाया और उसे धक्का मारते हुए अस्पताल ले जाने लगी। अयो माँ जी, आप चिंता मत करो जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी जी। हम बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, आप हिम्मत रखो अम्मा। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे कुछ हो गया तो माफी भी नहीं मांग पाऊंगी तुझसे। ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। जया के नंगे पाँव में कांच का टुकड़ा लग जाता है, लेकिन वो बिना रुके पूरी ताकत से ठेले को धक्का मारती रहती है। अयो अम्मा, आप हिम्मत रखो जी, हम अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती है और कमला धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही थी। अयो डॉक्टर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ जी, मेरी अम्मा को बचा लो जी।
देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है और हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप कहीं से जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए। बेचारी परेशान अकेली जया यहाँ वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकती रही, लेकिन रात के समय कहीं सिलेंडर नहीं मिला। वो भगवान से अपनी सास की जान की प्रार्थना करती है। अब इसे चमत्कार कहे या किस्मत, तभी नर्स बताती है कि बेड नंबर 10 के एक पेशेंट हरिया की मृत्यु हो चुकी है और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर अब कमला के इलाज में उपयोग में आ जाता है और समय पर इलाज मिलने की वजह से कमला की जान बच जाती है। आपने अच्छा किया कि पेशेंट को समय पर ले आई। थोड़ी भी देर होती तो हम पेशेंट को नहीं बचा पाते। मैडम, आप खुश नसीब है जो आज के ज़माने में आपको बेटी से ज़्यादा ख्याल रखने वाली बहू मिली है। ये बात सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और अब उसे अपनी बहू जया पर नाज होता है। मैं जिन्हें अपना परिवार मानती थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और तू अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए इतना सब कुछ किया। हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू। अయ్यो अम्मा, कोई माँ अपनी बेटी से माफी थोड़ी मांगता है। अब कमला और जया दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे। कमला दिल से जया को अपना लेती है और बड़े गर्व से अपनी बहू की तारीफ करती फिरती है। दोनों साथ में किटी पार्टी में जाने लगते हैं और खूब मजे करते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, इंसान खूबसूरत अपने चेहरे से नहीं बल्कि नेक काम और अच्छे स्वभाव से होता है। इस महामारी के दौरान आप भी अपनों की ताकत बने, ना कि कमजोरी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।